अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो 5.1 में तीन कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जिनमें एक रिमाइंडर थ्योरम था, एक फैक्टर थ्योरम था और एक रिलेशन था हमारे पास डिवाइड एंड डिवाइज़र और कोशेंट के दरमियान। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो कहता है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। तो मैं इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे पता है, जैसे पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, तो मैं पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर 1 में ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको मैं नाम दे देता हूँ पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1। एंड ये जो सेकंड पोलिनोमियल है वो है हमारे पास x प्लस 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ q ऑफ x और इसको मैं कह देता हूँ x प्लस 2। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जब भी ऐसा हो कि हमने रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हम x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x मेरे पास आ जाएगा -2। अब ये जो x का आंसर आया है ये हमें बताएगा कि हमारा रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा कि रिमाइंडर फाइंड कैसे होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि p ऑफ -2 विल बी द रिमाइंडर। सो p ऑफ -2, तो अब हम फाइंड करेंगे p ऑफ -2। p ऑफ -2 का मतलब p में x की जगह -2 पुट कर दें, तो ये 2x का क्यूब, यह आ जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -4 इंटू एक्स -4 इंटू -2 एंड प्लस 1 हमारे पास आ गया एज इट इज़। ये आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़, -2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 एंड प्लस 1 हमारे पास आ गया एज इट इज़। 8 टू ज़ा 16 प्लस 12, सॉरी -2 का क्यूब हमारे पास -8 होता है, तो ये 8 इंटू 2 इंटू -8 यानी कि -16 प्लस 12 एंड प्लस 9। और जब हम इनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो -16 प्लस 12 -4 प्लस 9 यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 5। और ये है हमारे पास रिमाइंडर। सो फर्स्ट पार्ट पे हमने रिमाइंडर फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। अब इसी के अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो अब हम इसी के साथ ही इसी का सेकंड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको मैं नाम दे देता हूँ पी ऑफ एक्स। तो इसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एंड ये जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है इसको मैं नाम दे देता हूँ q का। तो q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। और अगेन यहाँ पे भी हमने फाइंड करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम किया था रिमाइंडर थ्योरम का यूज़, तो यहाँ पे भी वही कुछ करेंगे। तो सबसे पहले जो लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है वो है x माइनस 2, तो मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा और यहाँ से मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 2। अब ये जो x का आंसर आया ये मुझे रिमाइंडर फाइंड करने में मेरी हेल्प करेगा। तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा p ऑफ 2। अब p ऑफ 2 का क्या मतलब, p में x की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हमारे पास x का क्यूब x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4, 2x क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि प्लस 2 इंटू 2 और लास्ट में प्लस 3 हमारे पास एज इट इज आ गया। 2 रेज टू द पावर 4 इज 16 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 टू द 4 एंड प्लस 3 एज इट इज। यहाँ से अगर हम देखें तो -4 प्लस 4 से हो गया कैंसिल, बाकी क्या रह गया हमारे पास 16 प्लस 8 टू द 16 एंड प्लस 3 एंड 16 प्लस 16 is 32 प्लस 3 35। So 35 is our remainder that we have to find. क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो हमें कहता है कि शो डैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम का।
अगर ये इसका फैक्टर है तो जब हम इस पोलिनोमियल को, जिसको मैं नाम दे देता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, एंड जो सेकंड पोलिनोमियल है डेट इज क्यू ऑफ एक्स नाम दे देते हैं x माइनस 3। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो x माइनस 3 को जब हम डिवाइजर बनाएं इस p ऑफ x यानी कि डिवाइडेंड का, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो अगेन हमें यूज़ करना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू 3 आया है, इसे हम अपने पोलिनोमियल p ऑफ x में पुट करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मेरे पास रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ 3। अब मैं अपने जो पोलिनोमियल है p, उसमें x की जगह 3 पुट करते हैं, तो x का क्यूब यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5x यानी कि माइनस 5 इंटू 3 एंड प्लस 6 हमारे पास आ गया एज इट इज 3 क्यूब। ये हमारे पास आ गया 27 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 एंड प्लस 6 आ गया एज इट इज। दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 2 9 18 एंड माइनस 15 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू ये हमारे पास है माइनस 9 के इक्वल। सो ये आ गया माइनस 9 and 27 minus 18 is 9 and 9 minus 9 is equal to 0। और क्योंकि ये 0 आ गया तो मैं लिखूंगा since remainder is equal to 0 और x is equal to x is equal to 3 is a root of p of x and hence x जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x minus 3 is a factor of p ऑफ x और यही हमने फाइंड करना था। तो सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जिसमें वो कहता है डिसाइड वेदर x माइनस 3, ये हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है तो उसको q ऑफ x कह देंगे, ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 1, तो इसको हम p ऑफ x कह देंगे। सो अगेन वी हैव टू चेक वेदर q ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, सो वी विल यूज अगेन हेयर फैक्टर थ्योरम। For factor theorem, what is our p of x? P of x is equal to x cube minus 2x square minus 5x and plus 1, and q of x is equal to x minus 3. So we have to put x minus 3 equal to 0, or we can draw that x is equal to 3. And so we will use remainder theorem and we write as remainder is equal to p of 3. So we have to put x is equal to 3 in our polynomial p of x. So x cube means 3 ka cube minus 2x ka square 2 into 3 ka square minus 5x minus 5 into 3 and plus 1 as it is. So what will we get? 3 cube is 27 minus 2, 3 ka square is equal to 9 minus 5 3 are 15 and plus 1. This is further equal to 27 minus 9 2 are 18 minus 15 plus 1. It should be equal to minus 14. So 27 minus 18 is 9 and 9 minus 14 is equal to minus 5. So since minus 5 is not equal to 0, we can write as since x is equal to 3 is not a root of p of x, and so x minus 3 is not a factor of p of x। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है, कहता है इफ this polynomial is completely divisible by any of its factors such that the quotient is this another polynomial, then find other factor। सो ये जो दो पोलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं इनको नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो पहला पोलिनोमियल है ये है पी ऑफ वाई और ये जो दूसरा पोलिनोमियल है ये है क्यू ऑफ वाई। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें गिवन दी हुई है वो लिख लेते हैं।
तो पहला पोलिनोमियल जिसको मैंने पी ऑफ वाई का नाम दिया हुआ है वो है हमारे पास 4y³ माइनस 4y² प्लस 2y+10। और सेम इसी तरह जो सेकंड पोलिनोमियल है वो है हमारे पास 4y² माइनस 8y+10। अब फाइंड क्या करना है, अदर फैक्टर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें उसने क्वेश्चन में कहा क्या। मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक नंबर है 12 और इसका एक फैक्टर है 4। आप इसका दूसरा फैक्टर फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा वो 12 का दूसरा फैक्टर हो जाएगा। 4 3 12 आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिया हुआ है। आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है डिग्री 3 का और एक पोलिनोमियल दिया हुआ है डिग्री 2 का, और कहता है कि इसका एक फैक्टर फाइंड करें अगर इसका एक फैक्टर क्यू है। तो यहाँ पे हम यही टेक्निक यूज करेंगे कि यानी कि हम दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए p को डिवाइड करेंगे q से। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, उस नए फैक्टर जो फैक्टर आ जाएगा वो क्या देता हूँ, r ऑफ y। सो r ऑफ y विल बी इक्वल टू p ऑफ y डिवाइडेड बाय q ऑफ y। अब q ये हमारे पास पोलिनोमियल की डिवीजन है, और पोलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला सिंथेटिक डिवीजन और दूसरा लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन। तो मैं यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूँ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन यूज करूंगा और इन दोनों को डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं पी ऑफ वाई लिखता हूँ, हमारे पास है 4y³ माइनस 4y² प्लस 2y+10। और इस पोलिनोमियल को मैं डिवाइड करता हूँ, हमारे पास जो दूसरा पोलिनोमियल q दिया हुआ है यानी कि 4y² माइनस 8y+10। अब पोलिनोमियल के डिवीजन के लिए आपको पता है, जैसे आप मैट्रिक में करते होते थे, अगर मतलब यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है वो है 4y², तो 4y² को यहाँ पे कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि आंसर मेरे पास 4y³ आ जाए। तो इसके लिए अगर तो आपको वो याद रहता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो ये जो आप एक शॉर्टकट मेथड यूज समझ लें कि यहाँ का जो पहला नंबर है वो हमारे पास 4y³। तो आप 4y³ को डिवाइड करें यहाँ का पहला नंबर जो कि है 4y²। तो जब आप 4y³ को 4y² से डिवाइड करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, y² y³ से कैंसिल होकर आपके पास y⁻⁴ यानी कि y आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे मुझे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए वो है y। तो ये एक ट्रिक समझ लें जो कि आपको ये बताता है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने वो नंबर सबसे पहले फाइंड किया जिसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये जो तीनों मेरे पास नंबर हैं इन तीनों को मैं y से मल्टीप्लाई करवा के आंसर को यहाँ पे लिख लूंगा। कैसे, अब वो देखते हैं। सबसे पहले मैं 4y² को मल्टीप्लाई करवाता हूँ y से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4y³। इसके बाद मैं -8y को मल्टीप्लाई करवाता हूँ y से और आंसर लिखूंगा, आंसर आ जाएगा -8y²। जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, अब मेरे पास 10 रह गया, 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा y से, तो ये आ जाएगा 10y। और यूं मेरा जो मैंने मल्टीप्लिकेशन थी वो हो गई कंप्लीट। अब इन तीनों के साइन चेंज करने, 4y³ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, और अगर प्लस है तो इसको चेंज करेंगे माइनस में। ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ से 4y³ ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, रह जाएगा -4y² प्लस 8y² यानी कि 4y²। 2y माइनस 10y माइनस 8y, और ये हमारे पास जो 10 है ये एज इट इज आ जाएगा नीचे। अब देखना कि क्या इनकी डिग्री सेम है या इसकी डिग्री कम हो गया। तो क्योंकि ये सेम है तो हम अगेन एक मरतबा मजीद डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करें, अब देखना है कि यहाँ का फर्स्ट नंबर क्या है, 4y² डिवाइडेड बाय यहाँ का फर्स्ट नंबर अगेन आपके पास है 4y²। तो 4 4 से कैंसिल, y² से कैंसिल, तो रह गया 1, यानी कि यहाँ पे आपके पास आना चाहिए 1। अब दोबारा ये चीज़ फाइंड करने के बाद
तो ये 1 फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन अब ये जो तीनों नंबर्स थे हमारे पास 4y² माइनस 8y प्लस 10 अब इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई करके फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। तो सबसे पहले मैं 4y² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 4y² देन माइनस 8y जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -8y और फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा 10 का, 10 को जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +10। और अब इनके साइन चेंज करते हैं। हमारे पास 4y² पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 4y² से कैंसिल, -8y प्लस 8y से कैंसिल, 10 माइनस 10 से सॉरी ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस होने की वजह से ये 10 माइनस 10 से कैंसिल होकर रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो एक फैक्टर ये गिवन था, तो दूसरा फैक्टर हमें यहाँ पे क्वेश्चन से मिलेगा और ये है हमारे पास y+1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंस अदर फैक्टर इज y+1 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू अब आपने फाइंड करनी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ दिस पोलिनोमियल इज, इस पोलिनोमियल को आप नाम दे दें, ये है हमारे पास p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+1 तो x+1 को नाम दे दें p ऑफ x। सो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में और ये लिखते हैं कि सबसे पहले है क्या हमारे पास p ऑफ x आपको गिवन है x³ प्लस, सो p ऑफ x है हमारे पास x³ प्लस qx² माइनस 7x प्लस 6 और साथ ही हमें q ऑफ x जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल है वो भी दिया हुआ है x+1। अब वो कहता है q की वैल्यू फाइंड करो अगर ये जो p ऑफ x है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x+1 से। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब ये है कि उनका जो रिमाइंडर है वो 0 है। सो यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन जो ये दे दी है वो ये दे दी है कि जब हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे, p ऑफ x को जब डिवाइड करेंगे q ऑफ x से तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा था कि जब क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ से x का जो भी आंसर आता है उसको जब हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। सो रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा p ऑफ -1 और इक्वल टू 0। अब p ऑफ -1 का मतलब x की जगह -1 पुट करना है तो यह आ जाएगा x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब प्लस q इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि q इंटू -1 का स्क्वायर -7x यानी कि -7 इंटू -1 एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। सो -1 का क्यूब -1 प्लस q इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 and plus 6 equal to 0. So this will be equal to -1 plus q plus 13 equal to 0 and q plus 12 is equal to 0 and this will result in q is equal to -12 which is our required answer. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। अगेन इस पोलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं p ऑफ x विच व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 16। अब आपको 16 रिमाइंडर दे दिया। जब दे दिया तो अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस m एंड q ऑफ x जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x-2। अगेन उसने क्या कहा हुआ है, उसने जो कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 है। अब रिमाइंडर कैसे फाइंड होगा, अगेन रिमाइंडर थ्योरम से मुझे पता है कि मैं लीनियर जो पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आएगा 2, उसको जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा p में तो मेरे पास मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब p ऑफ x में मैं x की जगह क्या पुट करूंगा 2 तो ये क्या बन जाएगा 2x का क्यूब
यानी कि 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3x यानी कि माइनस 3 इंटू 2 एंड माइनस m एंड इज इक्वल टू 0। 2 एज इट इज 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है प्लस 3 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 3 2 6 एंड माइनस m इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने चूंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इस m को दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो m यहाँ पे नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 2 16 प्लस 3 4 12 एंड माइनस 6 एंड इज इक्वल टू m आ जाएगा। सो 16 प्लस 12 इज 28 28 माइनस 6 इज 22। सो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ गई जो मैंने फाइंड करनी थी यानी कि 22। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। कहता है चेक वेदर 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगेन इस पोलिनोमियल को मैं नाम दे देता हूँ p ऑफ x। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। मुझे उसने एक पोलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, वो है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। वो कहता है कि ये बताएं कि ये जो 1 और माइनस 2 है क्या ये इसके जीरोज या रूट्स, जीरोज की बजाय वो रूट्स भी लिख सकता था, तो इसके रूट्स हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? अगेन रिमाइंडर थ्योरम से हम ये दोनों वैल्यू जो उसने गिवन दिए हैं वो p में पुट करेंगे। अगर तो आंसर 0 आ गया यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा या सॉरी उसके जीरोस होंगे, और अगर नहीं आया तो उसका मतलब नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं x को 1 पुट कर देता हूँ। तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। सो 1 का क्यूब इज 1 माइनस 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला कि x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इसका 0 है। अब यही सेम चीज माइनस 2 के लिए चेक करते हैं। तो x क्यूब p ऑफ x में एज इट इज लिखता हूँ x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब मैं कहता हूँ कि अब मैंने पुट करना है x की जगह माइनस 2। तो ये आ जाएगा p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू x का क्यूब यानी कि माइनस 2 का क्यूब माइनस 7x यानी कि माइनस 7 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 6 एज इट इज। Minus 2 cube is minus 8 minus minus plus 7 to the 14 and plus 6 and this is equal to 12 which is not equal to 0। 0 नहीं आया, इसका मतलब x is equal to minus 2 is not a 0 of p of x। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Now let's move to question number 8। Again this is very important question। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 वो कम्प्लीटली इसी के मेथड पे होगी, जिसमें वो कहेगा कि फाइंड या तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल और फैक्टराइज द पोलिनोमियल। सो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक रूल एक मेथड यूज होता है जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। वो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम जो पोलिनोमियल गिवन है वो एज इट इज लिख लेते हैं। तो मैं इस पोलिनोमियल को नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये है मेरे पास f ऑफ x। f of x is equal to 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6। इसकी रूट्स फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने वो तमाम x की वैल्यूज फाइंड करनी हैं जिनके लिए f ऑफ x का आंसर 0 आए, यानी कि x की वो तमाम वैल्यूज जिनको जब f ऑफ x में पुट करें तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब कैसे प्रूव करना है, कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास जैसे मैंने अभी कहा एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उसके लिए हमें दो चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होती है। वो क्या? सबसे पहले जो टर्म हमें ज़रूरत होती है वो है हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास होता है हाईएस्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है यानी कि 2। और क्यू का मतलब होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता यानी कि 6। अब बाज बुक्स में पी और क्यू की वैल्यूज इंटरचेंज भी हैं, यानी कि क्यू इज इक्वल टू 2 होता है यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट, और बाज जगह पे जो पी है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। सो इससे फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से आप किसी एक को पी ले लें किसी एक को क्यू ले लें।
अच्छा, इसके बाद आप p को मल्टीप्लाई करें q से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। ये जो आपके पास आंसर आया है इसके आप फैक्टर्स निकालें। तो मैं लिखूंगा द पॉसिबल फैक्टर्स, द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12 आर। फैक्टर्स का मतलब 12 जिन जिन के टेबल में आता है। तो 12 प्लस माइनस 1 के टेबल में आता है, प्लस माइनस 2 के टेबल में आता है, प्लस माइनस 3 के टेबल में आता है, प्लस माइनस 4 के टेबल में आता है, प्लस माइनस 6 के टेबल में आता है और प्लस माइनस 12 के टेबल में आता है। सो यहाँ पे हमने वो तमाम फैक्टर्स फाइंड कर लिए 12 के। इन तमाम फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा होगा जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो 0 होगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ वी यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं टू फाइंड वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का एक रूट फाइंड करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है अभी मैंने बताया। ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं 1 से लेकर 12 तक विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा, तीन भी मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा होगा जिस पे आंसर 0 आ रहा है। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले +1 पुट करता हूँ एफ में। एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन का मतलब यहाँ पे हमने एक्स की जगह 1 पुट करना है, यानी कि 2 इंटू वन का क्यूब प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 11 इंटू वन माइनस 6। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 माइनस 11 माइनस 6, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आता है -12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन हम पुट करेंगे 1 के बाद -1, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -6। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 प्लस 11 -6। और जब हम इसका आंसर देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो अब -1 के बाद अब पुट करते हैं 2, एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 plus 3 into 2 raised to the power 2 minus 11 into 2 minus 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 16 प्लस 12 माइनस 22 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। एक ही रूट हमें चाहिए था वो मिल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x is equal to 2 is a root of p of x। एक रूट मिल गया। तो टू फाइंड अदर टू रूट्स, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। सो टू फाइंड अदर टू रूट्स, दो मजीद रूट्स जो रह गए हैं वो फाइंड करने के लिए वी यूज सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लॉन्ग डिवीजन हमने पहले कर लिया है तो अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग अब जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल क्या है वो एक मरतबा लिखते हैं। सो पी ऑफ एक्स है हमारे पास 2x³ प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 11x-6। ये है हमारे पास पी ऑफ एक्स। और सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमने डिवाइड किससे करना है, x इज इक्वल टू 2 से। सो सिंथेटिक डिवीजन हमने मैट्रिक में की भी है, तो एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन करते कैसे हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल में हमारे पास यहाँ पे जो पोलिनोमियल होता है उसके कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं, जैसे सबसे पहले है 2, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है हमारे पास -11। ये कोफिशिएंट्स को मद्देनज़र देके, जैसे सबसे पहले पावर 3 का है तो पावर 3 का कोफिशिएंट, उसके बाद पावर 2 का कोफिशिएंट, देन उसके बाद पावर 1 का कोफिशिएंट और लास्ट में फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म। जिस चीज़ से डिवाइड करना है वो यहाँ पे आता है 2। फर्स्ट नंबर एज इट इज़, 2 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो 2 2 4, यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 3 + 4 7। ये जो आंसर आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14। फिर इनको ऐड करते हैं, -11 + 14 यानी कि 3। फिर 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 और -6 + 6 0। ये हमारे पास आता है रिमाइंडर।
जो कि हमने अभी देखा भी था कि 0 ही आया था। अच्छा, ये रिमाइंडर फाइंड करने के बाद अब हमने क्या करना है, तो अब हमने जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक था, उसको अब बना दिया है क्वाड्रेटिक। कैसे? मैं लिखूंगा f ऑफ x इज नाउ इक्वल टू, एक पोलिनोमियल मैंने बना दिया था x माइनस टू, क्योंकि ये x इज इक्वल टू टू जो है वो इसका रूट है, तो x माइनस टू इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस टू दूसरा जो क्वाड्रेटिक होगा वो हमें यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो लास्ट टर्म होती है ये है कांस्टेंट टर्म, उसके साथ x की पावर 1 और उसके साथ x की पावर 2, तो यहाँ से जो हमें पोलिनोमियल मिला वो आया 2x² प्लस 7x एंड प्लस 3। अब ये जो आपके पास आया है क्वाड्रेटिक, इसको मजीद ब्रेक डाउन अगर हम करना चाहें तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 के वो फैक्टर्स जिनको ऐड करने से हमारे पास 7 आ जाए, तो वो होता है हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 एज इट इज़। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस टू। फर्स्ट टू टर्म्स में अगर आप देखें तो आपको 2 भी कॉमन नज़र आएगा और x भी कॉमन नज़र आएगा। फर्स्ट टू कॉमन, हम 2 और x कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, x रह जाएगा, यहाँ से 2 बाय x बाय तो 3 रह जाएगा। दूसरी दो टर्म में 1 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। और मज़ीद अगर हम देखें तो x माइनस टू एज इट इज़, इन दो टर्म्स में भी हमारे पास देखें तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो रह जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ तक हमने अपने जो पोलिनोमियल था उसको फैक्टराइज कर दिया। अब ये आपको याद होगा कि इसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं, तो f ऑफ x को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। f ऑफ x आया था x माइनस टू, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3, तो इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इन तीनों में से कन्फर्म है कोई एक 0 होगा। तो हो सकता है कि x माइनस टू इक्वल टू 0 हो, ये भी हो सकता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, और ये भी हो सकता है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर x माइनस टू इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 2, ये इसका पहला रूट जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/2, ये इसका हमारे पास आ गया दूसरा रूट। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। ये तीन रूट्स हमारे पास आ गए जो हमने फाइंड करने थे, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है, कहता है एक्सप्रेस f ऑफ x इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल सबसे पहले आपको दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इन द फॉर्म f of x is equal to x minus a into q of x plus r where a is equal to 4। यानी कि आपने क्या करना है, f of x को एक्सप्रेस करना है x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। यहाँ पे a उन्होंने गिवन दिया हुआ है, तो a जो गिवन है मैं उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। फिर आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था फिफ्थ चैप्टर का, तो हमने ये देखा था कि एक रिलेशन डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आप कंपेयर करें तो डिवाइडेंड है हमारे पास f ऑफ x, डिवाइजर है हमारे पास x माइनस 4, कोशेंट है हमारे पास q ऑफ x, और रिमाइंडर है हमारे पास r। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक चीज़ गिवन है, डिवाइजर भी गिवन है, डिवाइडेंड भी गिवन है, दो चीज़ें फाइंड करनी, कोशेंट और रिमाइंडर। कैसे फाइंड करें? हमारे पास दो मेथड है अगेन, पहला लॉन्ग डिवीजन और दूसरा सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का सहारा लेंगे, तो हम कहेंगे वी यूज लॉन्ग डिवीजन, we use long division to find q of x and r।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो हमें देखें तो एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले ये पोलिनोमियल लिखते हैं, डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। एक लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है और कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। तो ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। ए गिवन है वैल्यू और ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक क्यू ऑफ एक्स और एक आर। कैसे? अब ये है किसके इक्वल? आपको याद होगा हमने जब इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी तो उसमें हमने अब ये देखा था कि जो हमारे पास डिवाइडेंड होता है वो इक्वल होता है कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड, बिल्कुल सही। एक्स माइनस 4 आपके पास डिवाइजर है, क्यू ऑफ एक्स आपके पास कोशेंट है और रह गया आर, तो ये आपके पास रिमाइंडर है। आपको दो चीज़ें चाहिए, पहला क्यू ऑफ एक्स यानी कि आपको कोशेंट चाहिए और दूसरा आर यानी कि आपको रिमाइंडर चाहिए। तो ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे यानी कि कोशेंट और रिमाइंडर। तो ये फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स को डिवाइजर से, डिवाइडेंड को डिवाइजर से। तो दो रूल हैं, सिंथेटिक डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो मैं लिखूंगा वो यूज़ लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड। हमने क्या फाइंड करना है? पहला हमने कोशेंट फाइंड करना है और दूसरी चीज़ हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। सो लिखने के लिए, फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं तो जो आपको पोलिनोमियल दिए हुए हैं वो एज इट इज़ लिखते हैं। सो आपको पहला पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 और एक डिवाइज़र एक्स माइनस 4। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल डिवाइड करने के लिए और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 और डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 4 से। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर एक्स क्यूब आ जाए? बड़ा ऑब्वियस है, एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स के स्क्वायर से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर। सो एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस 4x स्क्वायर। फिर हम इन दो नंबर्स के साइन चेंज करेंगे। एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पूरी टर्म इससे हो जाएगी कैंसिल। हमारे पास जो रह जाएगा वो लिख लेते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर और ये 14x भी एज इट इज और प्लस 8 भी हमारे पास एज इट इज। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर के हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। सो x इंटू, जब पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो ये आ जाएगा माइनस 12x। फिर हम इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। सो साइन चेंज करके हमारे पास क्या बनेगा 3x स्क्वायर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म फिर कैंसिल होगी। तो हमारे पास क्या रह गया माइनस 14x प्लस 12x यानी कि माइनस 2x और प्लस 8 अगेन एज इट इज। अगेन लास्ट टर्म x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर माइनस 2x आ जाए? तो अगेन ऑब्वियस है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 8 और लास्ट टाइम भी हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये टर्म भी कैंसिल, 8 माइनस 8 से कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 0। सो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था? दो चीज़ें, कोशेंट और रिमाइंडर। तो ये है हमारे पास कोशेंट और ये है हमारे पास
रिमाइंडर। तो मैं लिखूंगा फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू कोशेंट, कोशेंट का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x-2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब 0। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें वो कहता है रेक्टेंगुलर room has a volume of this वेरिएबल। सो यहाँ पे हम वो वैल्यू लिख लेते हैं जो उसने हमें दी है। वॉल्यूम इक्वल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24। द हाइट ऑफ द रूम इज x प्लस 1। हाइट दी हुई है, इसको हम नाम दे देते हैं h इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, करें एरिया फाइंड करें। यहाँ पे हमें पता है वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाइट अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर हम हाइट को लेके जाएं दूसरी साइड पे तो वॉल्यूम के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ओवर हाइट इज इक्वल टू एरिया। यानी कि एरिया फाइंड करने के लिए आपको वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा हाइट से, लेकिन वॉल्यूम भी एक पोलिनोमियल है और हाइट भी एक पोलिनोमियल है। दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, सिंथेटिक डिवीजन एंड लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे हम अगेन लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा वी यूज लॉन्ग डिवीजन टू डिवाइड v बाय h। तो एक मरतबा टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले v की वैल्यू भी एक मरतबा दोबारा लिख लेते हैं। v इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 11x का स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24 एंड h इज इक्वल टू x प्लस 1। सो डिवाइड करने के लिए हम बनाएंगे डिवीजन टेबल। वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24। डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, अगेन x² से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब और 1 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज का साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये टर्म हो जाएगी कैंसिल। क्या रह गया हमारे पास 11x² माइनस एक्स स्क्वायर 10x का स्क्वायर, बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज, प्लस 34x प्लस 24। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 10x² आ जाए, तो हम 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x² प्लस 10x। और अब साइन चेंज करते हैं, तो जब साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये टर्म कैंसिल, 34x माइनस 10x। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24x प्लस 24, ये 24 एज इट इज आने की वजह से। और अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 24x आ जाए, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 24x प्लस 24। और अब इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें एरिया कहाँ से पता चलेगा, एरिया होगा हमारा ये कोशेंट, और ये किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी और इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ।